मैंने लोगों को बताया कि भगवान की पूजा उपासना करने की प्रक्रिया अगर सही हो तो आदमी के पास वो सारे चमत्कार आ जाएंगे और सारी सिद्धियां आ जाएंगी, सारा प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा जो पुराणों में ग्रंथों में लिखा हुआ है। शर्त केवल एक ही है, पूजा उपासना सही हो। सही किस तरीके से हो, ये मैंने उदाहरण बता करके लोगों को दिखाया। लोगों को उदाहरण बना के दिखाया कि अपना दैनिक जीवन तपस्वी का जीवन होना चाहिए और साधक का जीवन होना चाहिए। हम काम धंधा करें, व्यापार करें, उसमें हमारी ईमानदारी जुड़ी रहनी चाहिए। पूजा उपासना मैंने की, और पूजा उपासना जो मैंने की अपने आप में साबुन लगाने के लिए की। अपनी मलिनता में साबुन जिस तरीके से बार बार घिसा जाता है, इस तरीके से मैंने बार बार राम का नाम लिया साबुन की तरीके से, भगवान की खुशामद करने के लिए। मुझे कोई खुशामद नहीं है, मुझे खुशामद से बहुत नफरत है। मैं खुशामद भगवान की भी नहीं करूंगा, तो करूँ भगवान की खुशामद नाक में किसी के सामने नहीं कर सकता, भगवान के सामने भी नहीं। भगवान अपने घर के है तो मैं अपने घर का हूँ। मैं नाक लगाऊँ तो लगाऊँ भगवान के सामने, मैं गिड़ाऊँ तो गिड़ाऊँ भगवान के सामने। मैं किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ा सकता। मैं गिड़गिड़ाऊंगा तो अपनी आत्मा के सामने गिड़गिड़ाऊंगा और अपने मन के साथ में गिड़गिड़ाऊंगा, अपने पुरुषार्थ के सामने गिड़गिड़ाऊंगा। मैं कहूंगा मेरे पुरुषार्थ में तेरे सामने गिड़गिड़ाता हूँ और तू अपने रास्ते से बाहर जा, और मैं अपने मन के सामने गिड़गिड़ाऊंगा। आगे तू मेरा सत्यानाश करने के लिए जा रहा है, तू कहाँ भटकता है, जो तेरा सही रास्ता है वहां पर भटकता। गिड़गिड़ाना होगा तो वहां गिड़गिड़ाऊंगा, और गिड़गिड़ाना होगा तो अपनी आत्मा के सामने गिड़गिड़ाऊंगा। और मैं ये कहूंगा कि तू है शक्ति की पूंजी, और वो मुझे अशक्ति क्यों बनाई कर रही है, मुझे दरवाजे पर भटकने के लिए क्यों भेजती है, और मुझे पत्थरों के टुकड़ों के आगे नाक रगड़ने के लिए क्यों मजबूर करती है। तेरे पास सब कुछ है और मैं बाहर किसके मांगने जाऊँ, और मैं किसके सामने हाथ पसारूं। तेरे पास सब कुछ है, तुम्हें देती नहीं है। मैं लड़ूंगा तो अपनी आत्मा से लड़ूंगा, और खुशामद करूंगा तो अपनी आत्मा ही करूंगा, और भीख मांगूंगा तो अपनी आत्मा से मांगूंगा। पूजा उपासना मैंने की, पर उसके सामने इस तरह की भावना जैसे आमतौर के लोगों के पास पाई जाती है, गरीब और भिक्षुभंगे लोगों की मनोवृत्ति के साथ में गरीब और भिक्षुभंगे के लोग पास कभी नहीं गया भगवान के पास आज तक। मैंने साबुन की तरीके से अपने राम का नाम लिया, और मैंने बुहारी की तरीके से राम का नाम लिया अपने मकान को साफ करने के लिए, और मैंने धोनी के पत्थर की तरीके से राम का नाम लिया अपनी पिटाई करने के लिए, और मैंने रुई धुलने वाले धुएं के रूप में राम का नाम लिया अपने आप की धुलाई करने के लिए। बार बार रुई का धुआं धुलता है ना, एक ही कांच के ऊपर बार बार मारता है चोट, और मेरे धुएं के हाथ में जो हथौड़ी लगी रहती है जो कांच के ऊपर बजाता है, मैंने राम के नाम को धुएं के तरीके से कांच के तरीके। और जो आदमी भिक्षमंगे की तरीके से मनोकामना पूर्ण करने की तरीके से कायल और बुजदिलों और कमीनों की तरीके से छोटी हैसियत को लेकर के भगवान के सामने जाए, क्या भगवान का त्याग पाएगा, और क्या भगवान के सामने इज्जत उसकी रह जाएगी, कोई इज्जत नहीं रहेगी। मैं इज्जतदार आदमी हूँ भगवान के सामने, और उसने मेरी इज्जत को रखा है, और मैंने भगवान की इज्जत को रखा है। मैंने कहा तेरी इज्जत और तेरी शान इस बात में है कि तेरा बेटा और तेरा बच्चा शान की जिंदगी जी है, मेरी शान के साथ तेरी शान जुड़ी हुई है, और मैंने भगवान की शान को रखा। ये बताया इंसान का जीवन देकर के मुझे कोई गलती भगवान ने नहीं की, उसका पर्सन बेकार नहीं गया। भगवान की शान और मेरी शान को भगवान ने रखा। भगवान ने रखा कि जा तेरी शान में भी कोई बट्टा आने वाले नहीं है, मैं शानदार आदमी हूँ, मेरी शान में कोई बट्टा नहीं रखता, और किसी ने बट्टा नहीं लगाया, और किसी ने उंगली नहीं खाई, और कोई घंटा डब्बा मैंने अपने जीवन में नहीं ग्रहण किया। दुनिया में क्या सिखाता रहा लोगों को अध्यात्मिकता की शिक्षा और प्रक्रिया के द्वारा, और लोगों को ये बताता रहा इस शान और इस इज्जत के साथ में अगर कोई आदमी उपासना करने के लिए भगवान का पल्ला पकड़ने के लिए खड़ा हो जाए तो उसको किसी बात की कमी नहीं रहे, उसको कोई काम रुका नहीं जा सकता। कितने बड़े बड़े प्राण मैंने किए, कोई काम रुका रहा क्या? भगवान ने मुझे कहा साहित्य के माध्यम से लोगों के दिलों और दिमागों को बदल। मैंने कहा मेरे पास सामर्थ्य है, सामर्थ्य आत्मा के भीतर रहती है। बस मैंने आत्मा की सामर्थ्य को तलाश किया, और मैंने क्या से क्या कितना बार साहित्य की दुनिया को बांट डालने के लिए काफी होना चाहिए। और क्या है, लाखों मनुष्यों के दिलों पर मैं छाया हुआ हूँ, 50 लाख मनुष्यों को दीक्षा देकर दे चुका हूँ, और करोड़ों मनुष्यों के दिल और दिमागों के ऊपर सारे विश्व भर में छाया हुआ हूँ। कि चमत्कार नहीं है क्या? हाँ, मुझे ऐसा साधनहीन व्यक्ति, इसके पास कोई पैसे की सहायता करने वाला नहीं, इसको कोई समर्थन देने वाला नहीं, कोई सहयोग देने वाला नहीं, अकेला आदमी करता रहता है। अकेला आदमी दुनिया को किस तरीके से हिलाता है, और अभी मूल्यांकन नहीं किया है, ठहरिए तो सही, मूल्यांकन किया जाएगा किस तरीके से मैंने समाज को हिला करके रखा, साहित्य के द्वारा, संगठन के द्वारा,
वाणी के द्वारा वाणी को जब मैंने खोला मुंह में से, तब लोगों के दिलों को चीरती हुई और कलेजों को पार करती हुई और दिमागों को फोड़ती हुई पार निकल गई। जिस तरीके से बंदूक गोलियां पार सीने में से निकल जाती है, उस तरीके से मेरे हरूफ और मेरे शब्द जो मुंह में से बोले गए, लोगों के कलेजे को चीरते हुए निकल गए और चीरते रहेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ क्या? हाँ, अभी मैं और अपनी वैखरी वाणी को मैं बंद कर रहा हूँ और परार पश्चिम की मध्यमा वाणियों को फिर काम में ला रहा हूँ और लोगों के दिलों को चीरूंगा और लोगों के कलेजों को हिलाऊंगा और आदमी के दिलों को कूट करके तोड़ के फेंकूंगा। इस तरह की सामर्थ्य लोगों ने देखी नहीं, कहा देखनी चाहिए थी और देखी। और ये प्रभाव किसका है? ये प्रभाव विशुद्ध आध्यात्मिकता का है। मेरे जैसे छोटे और मामूली और साधारण व्यक्ति का नहीं है। मैंने लोगों को ये सिखाया और बताया अपने जीवन के क्रियाकलाप के द्वारा, और मैंने अपने जीवन के क्रियाकलाप के द्वारा सब साधारण को ये समझाया कि अगर कोई आदमी आध्यात्मिकता का सही रास्ता जान सकता हो और सही रास्ते से उसको पकड़ सकता हो, तो उसमें से हर आदमी को वही लाभ उठाने की गुंजाइश है जो मेरे लिए लाभ उठाने की गुंजाइश थी। समाप्त।